स्टूडेंट जो छात्र क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, वह इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए नवोदय विद्यालय के पेपर लेकर आए हैं, जिसे अगर आप देख लेते हैं तो आप अपने पेपर की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप सब हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप सब अंत तक बने रहते हैं तो आपके 40 प्रश्न आपके इसमें रहेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण में, और आपके 50 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आपके 50 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको अगर 50 नंबर चाहिए तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप अभी से इसको छोड़ करके आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जो छात्र पढ़ने वाले हैं वह इस वीडियो को पूरा देखें, और जो छात्र इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी आगे की तैयारी और अच्छी हो सके। तो चलिए छात्रों, ये आपका मानसिक योग्यता परीक्षण है और ये इसका खंड पहला है। इसके 10 खंड रहेंगे, तो 10 खंड को आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं पेपर के। तो निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो इसमें और मतलब कि इन सब में कुछ ना कुछ संबंध है, तो इसमें कौन सी आकृति आएगी। तो अभी देखिए, ये मतलब ये घूम रहा है किसी दिशा में, अभी ये यहाँ पर है, फिर घूम करके इस दिशा में हो गया, अब ये इस दिशा में घूम कर आ गया, तो अब किस में जाएगा। अब प्लस वाला चिन्ह इस दिशा में होना चाहिए। जब ये प्लस वाला चिन्ह इधर है तो इसमें आकर के इस साइड घुमा हुआ है। ठीक है, मतलब सभी चित्र वही है, बस ये घूम रहा है घड़ी के जैसा। तो ये प्लस वाला चिन्ह इस दिशा में चाहिए, तो इस दिशा में जो रहेगा वही हमारा सही होगा। तो देखते हैं इन चारों में से किसमें है। तो इन चारों में से आपका है इधर बी में है और फिर डी में है, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो अब ये आपका ब्लैक वाला, अगर ये प्लस वाला इधर को घूमेगा तो ब्लैक आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो ब्लैक ऊपर होना चाहिए और ये वाइट वाला नीचे की तरफ होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो वो किस में है, तो वो इसमें देखिए नहीं है, ब्लैक वाला आपका ऊपर होना चाहिए, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे को देखते हैं। तो दूसरे में भी देखिए वही चित्र है, बस इसमें थोड़ा सब में डिफरेंस है। ठीक है, तो दूसरे का जो आपका सही होगा वह आपका ये बी वाला सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरे का जो सही होगा वह आपका इधर से ये डी वाला सही होगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर चौथे का जो सही होगा वह आपका डी वाला ही बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको ये खंड क्लियर हो गए होंगे। चलिए दूसरे खंड की तरफ चलते हैं। तो ये आपका दूसरा खंड है। दूसरे खंड के निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को भी हम सोल्व करेंगे। देखिए पहले प्रश्नों को हम अच्छे से समझेंगे और लास्ट में जो बाकी सब प्रश्न हैं उन सबको आराम से करवाएंगे। ठीक है, आपको स्वयं से समझना है कि क्यों इसका ये सही है। ठीक है, हम बस बता देंगे कि ये आपका सही है। खंड दूसरा, निर्देश 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों के बाद 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी हो गई इस साइड समस्या आकृति और इस साइड आपकी हो गई उत्तर आकृति। ठीक है, तो इसमें परस्पर संबंध है, तो इसमें और इसमें भी परस्पर संबंध होना चाहिए, वही आपको ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सी आकृति है, ये आकृति है। वैसे ही इसमें है मगर इसमें डॉट का चिन्ह लग गया है, तो उसी प्रकार से इसमें देखिए अभी खाली है, तो ऐसा हमें चित्र चाहिए और इसमें उसके डॉट बना होना चाहिए। तो देखिए किसमें है, तो वह हमारी यहाँ पर ए में है, इसलिए ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसा ये बना है वैसा ही ये भी बना है, इसमें डॉट भी लगा है। ठीक है, तो यही हमारा बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको ये दूसरा खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों तीसरे खंड की तरफ जाने से पहले इसके 3 प्रश्न और बचे हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फिर चलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये P इस साइड में है तो ये इस साइड में है। अब ये Q इस साइड में है तो Q का इस साइड वाला भाग चाहिए, तो वह भाग किसमें है, तो वह आपका D में है, तो D वाला आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, अगर हम 7वें की बात करें तो 7वें का जो आपका सही होगा वह आपका B वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 8, अगर हम 8वें की बात करें तो 8वें का देखिए इधर से जो सही होगा वह आपका C सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे खंड की तरफ चलते हैं। तो इसके निर्देशों को पहले पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक, प्रत्येक प्रश्न में एक ज्यामिति आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त का एक भाग बाईं तरफ प्रश्न आकृति के रूप में है और दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों A, B, C तथा D में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामिति आकृति को पूर्ण बनाती है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई और ये आपकी उत्तर आकृति हो गई। ठीक है, तो यह देखिए वर्ग है आपका, तो इसका एक भाग गायब है। कौन सा आकृति A, B, C या फिर D में इसको फिट करेगी, मतलब इसमें से कौन सी आकृति आपका ये पूरा कर देगी। तो प्रश्न नंबर 9वें का जो आकृति पूरा करेगी वह B वाली पूरा करेगी। ठीक है, और 10वें को हम देख लेते हैं। तो 10वें को जो पूरा करेगा, 10वें का आपका जो पूरा करेगा वह आपका ये C वाला पूरा करेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, अगर अब हम 11 की बात करें तो 11 का देखिए यहाँ पर B वाला पूरा करेगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो अब आ गया हमारा प्रश्न नंबर 12। तो अगर हम 12 की बात करें तो प्रश्न नंबर 12 को देखिए यहाँ पर जो पूरा करेगा वह ये D वाला पूरा करेगा। ठीक है, यह इसको पूर्ण कर देगा। चलिए, आई होप आपको ये तीसरा खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चौथे खंड की तरफ चलते हैं। तो चौथे खंड के निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को भी हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण को XY पर रखा गया हो, सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दे। समस्या आकृति हो गई और आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तो हम दर्पण में चेक करते हैं। तो ये हमारे पास ये कांच है, दर्पण है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम D में चेक करते हैं। तो मतलब जैसा ये चित्र है वैसा दर्पण में बनेगा, वही हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम D को चेक करते हैं। तो दर्पण में देखिए जैसा ये चित्र बना है वैसा आपको दर्पण में कांच में दिख रहा है, तो वैसा तो हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ये वाला नहीं है। अब C को चेक करते हैं। C भी देखिए नहीं है, ये भी उल्टा है। और अब हम B को देखते हैं। तो देखिए जैसा इसमें बना है वैसा ही इसमें भी बना है, तो जो आपका सही होगा वह आपका B वाला सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसा इसमें बना है वैसा इस दर्पण में भी देखिए बना है। और अब अगर हम A की बात करते हैं तो A में देखिए गलत बना है। R का साइड जो है इस साइड की तरफ है, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये आपका जो सही होगा वह B वाला होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। तो जैसा इसमें बना है वैसा देखिए D वाला सही होगा, क्योंकि ऐसे ही मालूम चल जा रहा है जो ऊपर पाही खींचा गया है किसी में भी नहीं है, वैसा बस खाली D में ही है। ठीक है, तो इसलिए D वाला आपका सही होगा, ऐसे ही आप पहचान लेंगे। और अगर हम 15 की बात करें तो इसको भी अब हम दर्पण में चेक कर लेते हैं। तो BUZZER लिखा है। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं। जैसे उसमें लिखा है क्या इसमें भी वैसे ही लिखा है? नहीं, इसमें देखिए Z देखिए उल्टा की तरफ बना हुआ है, ये तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ये भी देखिए नहीं हुआ। सबसे पहले में देखिए R लिखा गया है कांच के अंदर, देखिए सबसे पहले में R लिखा है कांच के अंदर देखिए, लेकिन यहाँ पे B लिखा है, तो B हमारा पहले चाहिए। तो आगे चलते हैं। हाँ, इसमें देखिए B पहले लिखा है, BU लिखा है। अब Z को देखते हैं तो Z देखिए हमारा इसमें उल्टा बना है, इसलिए वाला नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये देखिए बिल्कुल सही है, A वाला जो आपका सही होगा यह A वाला। जैसे उसमें लिखा है वैसे ही इसमें भी देखिए लिखा है, कांच में आप मिला लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। और अब हम 16 को देख लेते हैं। तो 16 का भी देखिए जो आपका सही होगा वह आपका मिला लेते हैं अब हम दर्पण में। तो जैसे वह बना है इसमें देखिए D में तो नहीं बना है। ठीक है, और C की अगर हम बात करें तो C में भी नहीं है,
बी की बात करें तो हाँ बी देखिए बिल्कुल सही है हमारा, ये बी वाला देखिए जैसे उसमें बना है वैसे इस दर्पण में भी बन रहा है, इसलिए यही हमारा सही है। ए को भी चेक कर लेते हैं, एक का देखिए डाउन है, ये नहीं हो सकता है, आपका बी वाला सही है। ठीक है, 16 का बी सही है। आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए 5वें खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अब हम 5वें खंड में आ चुके हैं, इसके भी निर्देश को पढ़ लेते हैं, फिर से हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है। कागज के टुकड़ों वाला ये प्रश्न है। ठीक है, और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी प्रश्न, ये समस्या आकृति होगी और ये आपकी उत्तर आकृतियाँ हो गई। तो देखिए प्रश्न नंबर 17, इसका देखिए जो सही होगा वह आपका इधर से बी वाला सही होगा। अगर हम 18 की बात करें, 18 का सी सही होगा। ठीक है, अगर हम 19 की बात करें तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा ए सही होगा। और अगर हम 20 की बात करें तो 20 का भी हमारा डी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये भी खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए खंड 6वें की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया अब हमारा खंड 6वां। निर्देश प्रश्न 21 से 24 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो मतलब कि आपका ये समस्या आकृति हो गया। ठीक है, और ये आपकी उत्तर आकृतियाँ हो गई। तो इससे इन सभी टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है वही आपको बताना है। ठीक है, तो इन सभी टुकड़ों से वह कौन सी आकृति बनेगी वही आपको सही सही बताना है। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 21 है उसका आपका ये बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 21 का आपका देखिए बी वाला सही होगा। ठीक है, और अगर हम 22 की बात करें, प्रश्न नंबर 22, तो 22 का आपका ये ए वाला सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 23। अगर हम 23 की बात करें तो 23 का आपका ए सही होगा। ठीक है, 23 का आपका ए सही होगा। और अब हम आगे चलते हैं 24 की तरफ। तो आपका ये जो 24 है इसका भी आपका ए सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, आगे के खंड की तरफ चलते हैं। तो ये अब हमारा आ गया 7वां खंड। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे फिर से हम सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या है कि खंड 8वां, निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई निहित है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दे दिए। आपकी समस्या आकृति हुई और आपकी उत्तर आकृति, यह आकृति किसमें छिपी हुई है वही आपको सही सही जवाब देना है। तो प्रश्न नंबर 25 का जो आपका सही होगा, प्रश्न नंबर 25, इसका जो सही होगा वह आपका ए सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो इसका जो सही होगा वह आपका सी सही होगा। ठीक है, अगर हम 27 की बात करें तो 27 का आपका ए सही होगा। और अगर हम 28 की बात करें तो 28 का भी आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको ये 7वां खंड भी क्लियर होगा। चलिए 8वें खंड की तरफ चलते हैं। चलिए छात्रों अब हम 8वें खंड में आ चुके हैं। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे फिर से हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं, मतलब 3 आकृतियां सदृश मतलब समान है, तथा एक अलग है मतलब एक सबसे अलग आकृति है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। मतलब 3 आकृति आपकी समान रहेंगी, एक सबसे अलग आकृति रहेगी, तो वही आपको बताना है।
तो आपका देखिए डी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए वाई के ऊपर में पाई खींचा गया है, ये वाई के बाहर के साइड में खींचा गया है। यहाँ पर अगर रहता तो इसके समान होता, मगर इस साइड में खींचा गया है, इसलिए ये वाला अलग है। ठीक है, अगर हम 30 की बात करें तो 30 का आपका जो सही होगा वह आपका यहाँ पर देखिए डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटे वाले पाई में यहाँ पे 0 बना है, जबकि सब में बड़े वाले में बना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। तो आगे देखिए जो आपका सही होगा प्रश्न नंबर 31, तो प्रश्न नंबर 31 का जो आपका सही होगा वह आपका सी सही होगा। ठीक है, और अगर हम प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो प्रश्न नंबर 32 का जो आपका सही होगा वह आपका ए सही होगा। ठीक है, सब में उल्टा साइड में बना है, इसमें सीधा बना है। ठीक है, चलिए खंड 9 की तरफ चलते हैं। निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदिश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृति, इसके समान आकृति आपको इन चारों में से ढूंढनी है। मतलब इसकी जैसी आकृति कौन सी है? तो इसकी जैसी जो आकृति है वह हमारी यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 इसका जो सही होगा वह डी सही होगा। इसके जैसी आकृति डी वाली है। अब इसके जैसी आकृति कौन सी है? तो सी वाली है। ठीक है, और प्रश्न नंबर अगर 35 की बात करें तो 35 का ए सही है। अगर हम 36 की बात करें तो 36 का देखिए बी सही होगा हमारा। और चलिए खंड 10वें में चलते हैं, यानी लास्ट खंड में। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इन 4 आकृतियों का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए बी सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपने दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई और ये आपकी उत्तर आकृतियाँ। तो इसमें और इसमें क्या होगा? देखिए, मतलब कि आपको ये जो खाली स्थान है वही आपको ढूंढकर फिट करना है, पूरा करना है। तो 37 का जो सही होगा वह सी वाला होगा, इसको पूर्ण कर देगा। ठीक है, अगर हम 38 की बात करें तो 38 को जो आकृति पूर्ण करेगी वह ए पूरा करेगी। ठीक है, अब 39 की तरफ चलते हैं। तो 39 का जो सही होगा वह ए होगा। अगर हम 40 की बात करें तो 40 का भी हमारा जो सही होगा वह बी वाला होगा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।